भूतकाल में तुमने बहुत सारे भूतों को चोरी करते हुए देखा होगा, पर समय के साथ दुनिया एडवांस होती जा रही है और यार अब चोर लोग एडवांस नहीं रहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी चोरी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद तुम नहीं जानते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम में से बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे जो या तो किसी ऑर्ग में हो गए या जाने वाले हो गए या फिर उसकी तुम तैयारी कर रहे हो। पर यार देखो, तुम्हें सबको एक बात पता है कि देखो सबका कटा है, तुम्हारा भी कटेगा। आज नहीं तो कल कटेगा, पर कटेगा जरूर। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नहीं कटे तो वीडियो को बिना कट के देखना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब देखो, स्कैम का नाम सुनते हो तुम्हारे माने पहला शब्द यही आता है कि भाई कितने रुपए का स्कैम हुआ। तो ये जो स्कैम है ये आईडी और डायमंड्स का नहीं है, ये स्कैम है पैसों का और बहुत लंबा झोल हुआ है। और अगर तुम अप्रॉक्स में खेलो तो करोड़ों रुपए का। तो ये स्कैम की शुरुआत कहाँ से होती है, मैं तुमको वहां ले चलता हूँ। अगर देखो, पूरी दुनिया भर के झोल को एक तरफ रखने के बाद हम सिर्फ फ्री फायर की बात करते हैं, तो तुम में से बहुत सारे लोगों को एक बात पता होगी कि कुछ दिन पहले टाइटन कप हुआ था और उस टाइटन कप में तुमने एक टीम देखी होगी, नोबल ई स्पोर्ट्स। क्या नोबल ई स्पोर्ट्स टीम ने स्कैम किया है कि सारे पैसे नोबल के प्लेयर्स ने खाए। अगर हम यहाँ पे बात करें नोबल की, तो नोबल दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्ग में से एक ऑर्ग है। वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर नोबल किसी प्लेयर के साथ स्कैम करेगी यह पॉसिबल नहीं है। पर यार ये तो अब धर्म संकट पड़ गया कि मतलब ऑर्ग ने भी स्कैम नहीं किया, प्लेयर ने भी स्कैम नहीं किया, तो स्कैम आखिर किया तो किया कौन? सबके सब चोर हैं साले। क्योंकि देखो, अभी कुछ दिन पहले तक नोबल की 3 टीम्स थी, एक फ्री फायर की, एक वाइल्ड ड्रिफ्ट की और एक पबजी। इन 3 टीमों ने यही सोचा था कि यार नोबल में जाएंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छा नाम कमाएंगे, पर क्या हुआ, कट गया। जो नोबल की वाइल्ड ड्रिफ्ट की टीम थी उसको महीनों सैलरी नहीं मिली, ना ही पबजी को ना ही फ्री फायर। और अब तक तो उन लोगों ने उस ऑर्ग को छोड़ भी दिया। फिर भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच में नोबल ने पैसे नहीं दिए या फिर बीच में कोई बंदा इनका काट के चला गया। अब जो नोबल की टीम थे, वैलोरेंट, वाइल्ड ड्रिफ्ट, पबजी, फ्री फायर, सबने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिए। वो लोग बूट कैंप में भी पहुंच गए। सभी टीम बढ़िया सेटअप हो चुकी थी और सब टीम्स इनविटेशन टूर्नामेंट्स में अच्छे से खेल भी रही। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, मिठाइयां बांटी जा रही थी। इनविटेशन टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम्स भी आके एकदम चौड़ से बोलती थी कि देख भाई, मैं नोबल में बैठा हूँ, नोबल वर्ल्ड के टॉप ऑर्ग में से एक। बट फिर क्या हुआ, कट गया। मैं हैरान हूं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पहले हम पता करते हैं कि नोबल ई स्पोर्ट्स को मैनेज कौन कर रहा था इंडिया में। तो इंडिया में जो बंदा नोबल ई स्पोर्ट्स को मैनेज करता था उसका नाम था अंशुमन। बट यहाँ पर अगर आप बात करते हो नोबल ई स्पोर्ट्स की, तो नोबल ई स्पोर्ट्स इंडिया में ग्रो होने के लिए लास्ट 6 महीनों से लगातार कोशिश कर रहा है। बट जो भी करंट में हुआ उसको देख के लगता नहीं है कि कभी भी नोबल इंडिया में आएगा। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। था तब मैंने 2 आर्टिकल देखे, पहला अपने एफ के गेमिंग का और दूसरा स्पोर्ट्स कीड़ा का। तो वहाँ की न्यूज के हिसाब से अंशुमन ने वो अपने कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा जो भी था सब कुछ बेचना चालू कर दिया। अंशुमन को क्या आने पड़ी भाई ये सब बेचने की, क्योंकि 1.5 महीने से नोबल ई स्पोर्ट्स का जो हेडक्वार्टर था वहाँ से अंशुमन को 1 रुपए भी नहीं भेजेगा। तो अब टीम को पैसा देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई ने यही तरीका अपना लिया, क्योंकि अब अंशुमन के पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। उसके बाद हमको थोड़ी सी चुल मची कि यार थोड़ी सी चलो और डिटेल निकालते हैं। मैंने कुछ लोग और कॉन्टेक्ट किया कि यार थोड़ी और जानकारी मिले कि आखिर इसके बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, आखिर माजरा क्या है। जब यही चीज नोबल ई स्पोर्ट्स के सीईओ से आगे कंफर्म की गई तो उसने जो बात बताई उसको देख के कहानी और इंटरेस्टिंग बन गई। नोबल ई स्पोर्ट्स वाले बंदे का सिर्फ यही कहना था कि अंशुमन ने फ्लैट की जगह बंगलो ले लिया। हाँ, मतलब नोबल वालों ने उसका पैसा दिया था फ्लैट के लिए, पर ये बंदा वहाँ पे बंगलो लेके बैठा हुआ है। बड़ा हरामी हो बेटा। सब चल ही रहा था कि पता चला कि अंशुमन नोबल ई स्पोर्ट्स के सीईओ से जाके $20,000 मांग रहा था, क्योंकि यार प्लेयर है तो प्लेयर को नए फोन भी तो देना है ना। पर बैकग्राउंड में तो नोबल ई स्पोर्ट्स ने अपने प्लेयर्स के लिए 10 आईफोन पहले से ही ऑर्डर करके रख रखे थे और साथ में वो अंशुमन की वजह से नोबल ई स्पोर्ट्स का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है उसको भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो सिलसिला है वो ऐसे चलता जा रहा था, इसमें जलेबियां बनती जा रही थी। लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ये सब चल ही रहा था कि एकाएक नोबल ई स्पोर्ट्स के ओनर का भी रिप्लाई आ गया और भाई को इसी बात का बहुत ज्यादा खेद था कि यार किसी ने उसके बारे में सही न्यूज नहीं छापी। सबने इमेज खराब कर दी नोबल की, पर इसमें नोबल की गलती नहीं। न्यूज मीडिया ने ओनली 10-20% सही बात बताई, बाकी सब फेक। अब भाई ने गुस्से में आके ऐसा बड़ा कमिटमेंट ले लिया कि नोबल अब इंडिया में कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने की बात तो यार पॉसिबल ही नहीं आना उसका। भाई ने ना ही प्लेयर्स के पैसे दिए, ना ही एडिटर के, जो भी दे रहा था अपनी जेब से दे रहा था। इवन हेडफोन तक अपनी जेब से खरीद के दिए। अब अंशुमन का तो यही कहना था कि उसके पास नोबल ई स्पोर्ट्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस ही नहीं था। जो नोबल का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट था वो फ्री फायर के बहुत ही फेमस कास्टर गेमिंग विथ एबी के पास। अब अंशुमन भाई का तो ये कहना है कि गेमिंग विथ एबी ने नोबल से 7 लाख रुपए लिए थे फेक फॉलोवर डलवाने के। इतनी आत्माएं समा रखी है तेरे अंदर। इंस्टाग्राम में फेक फॉलोवर डलवाने वाली बात सुन के मुझे एक बात याद आ गई कि भाई ये 7 लाख रुपए हमें दे दिए होते, 50,000 फॉलोवर डाल के दे
थे वो तो अलग, साथ में 6 लाख रुपए का भंडारा भी करवा दिया होते अब तक। भंडारा, हाँ, डीजे आलोक का भंडारा। मुझे समझ में नहीं आता है कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। 7 लाख के फॉलोवर, वो भी फेक फॉलोवर, हद हो गई। और वो भी फ्री फायर में भाई डीजे आलोक गिव अवे कर लेता मेरे दोस्त। सह लेंगे थोड़ा सा। अब ये सब चल ही रहा था कि मुझे इंस्टाग्राम पर एक और लिंक मिलती जिसको देखने के बाद मैं बहुत हंसा। और ये लिंक थी एक वेबसाइट की जहाँ पर कुछ अलग ही कहानी बताई जा रही है। और इस वेबसाइट में अंशुमन को पूरी तरह से स्कैमर घोषित कर दिया गया था। और बाकी सब कुछ आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। और इसको अगर आपको और जानना है तो anshuman-.com वाली वेबसाइट पर जाकर आप अच्छे से देख सकते हो। और इस वाली वेबसाइट में अंशुमन डैश के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। और इसी स्क्रीनशॉट के बेसिस पर उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए कि ये बंदा स्कैमर है। और साथ में ये भी मेंशन था कि ये बंदा हैक्स बनाता है और लोगों को चीट भी करता है। पर यही बात जब अंशुमन से कंफर्म की गई तो उसका कहना यही था कि ये किसी और ने उसकी प्रोफाइल को खराब करने के लिए किया है। ये जिस बंदे ने किया है वो बंदा पहले अंशुमन का दोस्त हुआ करता था। जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई है उसी ने मतलब भरोसे वाला बन के अब समझ जाओ क्या कर दिया। अब वो बंदा नोबेल के जो ओनर था उसको मैसेज करता था कि यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, फलाना ढिमाका। अब वो बंदे ने जाके ग्लोबल के ओनर से ये बोला कि अंशुमन दिन भर सोता रहता है, ब्ला ब्ला, ये नहीं कर रहा है, पैसे का वेस्ट कर रहा है, दुनियादारी, बहुत सारी चीजें। अब उस बंदे ने नोबेल वाले को जाके यही बात बोली कि जो प्लेयर्स थे और अंशुमन थे दोनों लग्जरियस लाइफ के मजे उठा रहे हैं, दिन भर सोते रहते हैं और पैसे को बेफजूल बर्बाद कर रहे हैं। और जब ये सब हुआ तो नोबेल के हेडक्वार्टर्स में जो टीम बैठी थी उन ऑफिशियल्स ने इनसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। नो रिप्लाई, नो मनी, नथिंग, बैठो आराम से। अब जब ये सब हुआ तो इस बात को हुए अब 1.5 महीने हो चुके हैं और फिर इसीलिए ये सब बातें बाहर आई और फिर ये सब इतना सीन हो रहा है। देखो अभी जो भी कहानी है पूरी खिचड़ी बन चुकी है, कुछ समझ में नहीं आता किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। तो इसके बारे में और अपडेट मिलती रहेगी, उसकी अपडेट तुमको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, मैंने इंस्टाग्राम की जाके फॉलो कर लेना। अब देखो जो भी है, जितना भी स्कैंडल स्कैम जो भी कर लो आप, जो भी चल रहा है, तो इसमें अब नोबेल की टीम तो खत्म हो चुकी है। पर ऐसी बहुत सारी टीम्स है जो बहुत सारी ऑर्ग्स में है, जिन टीम्स को बहुत सारी ऑर्ग्स मैनेज करती हैं। और ये एक तरह से सही भी है, अगर जितनी ज्यादा ऑर्ग्स आएंगी अपने गेम में उतना हमारा भला होगा। बिकॉज जब भी कोई नई ऑर्ग आती है अपने साथ पैसा लाती है, प्लेयर्स को नया लाइफ स्टाइल देती है और बहुत सारी दुनियादारी इसके पीछे होती है। बट अगर ऐसे सिलसिले चलते रहे स्कैम वाले तो फिर कौन ऑर्ग आना पसंद करेगी इंडिया में। और नोबेल के ये वाले सीन के बाद इंटरनेशनल ऑर्ग का थोड़ा सा मन डगमगाएगा, थोड़ा सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे वो इंडिया में आने। पर यहाँ पर प्लेयर्स बहुत सारी ऑर्ग्स में उनको भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप ऑर्ग ज्वाइन कर लेते हो पर उनके टर्म्स एंड कंडीशन को कभी नहीं पढ़ते हो, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई तो अपना एडसेंस दिए दे रहा है, कोई तो आंख बंद करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े साइन किए दे रहा है। तो देखो भाई, जितने भी कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो, जितने भी यूट्यूबर्स हो, तुमको बहुत सारे आएंगे ऑफर्स के भाई हमारी ऑर्ग ज्वाइन कर लो, हम तुमको मैनेज करेंगे। पर बिना लॉयर को दिखाए उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर तुमने साइन कर दिया तो तुम्हारे लग जाएंगे, बहुतों के लगे, तुम्हारे भी लगेंगे। और ये सब में तुमको थोड़ा दलालों से भी सावधान रहना है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये दलाल क्या होते हैं, आखिर किसको दलाल बोलते हैं, ये गेमिंग में दलाल कैसे आए। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहाँ। अब यार देखो, दलाली तो आजकल बिजनेस है, बहुत ही बड़ा और फायदेमंद बिजनेस। और ये वाला बिजनेस यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। कोई भी हेरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी आपके पास आएगा वो आपका दोस्त बन जाएगा और आपको आके यही कहेगा, भाई देख फलानी और को ज्वाइन कर ले, तेरे को इतना फायदा होगा। ए सुनना वो एक ऐप आया, उसका प्रमोशन करेगा क्या तू? सुन तेरे को मैं कागज दे रहा हूँ, तू उस पर साइन करना, हाँ तेरे को उसके बाद बहुत पैसा मिलेगा। देखो लॉन्डो, सीधी सी बात है और सच्ची सी बात है, अगर तुम उसमें फंस जाओगे तो पेले जाओगे। क्योंकि ये सब केसेस में होता क्या है कि जो तुम्हारा वो भरोसे वाला मित्र है, जो तुम्हें जबरदस्ती किसी भी रैंडम ऑर्ग में लालच देके घुसेड़े दे रहा है, वो तुम्हारा मित्र भरोसे वाला नहीं है। बैक स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि जो तुम्हारा वो मित्र है वो सामने वाली ऑर्ग या किसी कंपनी या फिर आप कुछ भी कह लो उस कंपनी से मिला हुआ होता है, उसकी इंटरनल सेटिंग होती है वहाँ। अब यार देखो, मैं उस सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी वाली सेटिंग की बात कर रहा हूँ। अब मान के चलो कोई ए नाम की कंपनी है और बी नाम का दलाल है। बी नाम का दलाल होगा वो ए नाम की कंपनी के पास जाएगा और उनको बोलेगा कि देखो भाई मैं तुमको यूट्यूबर ला के दूंगा और तुमको उन यूट्यूबर्स का चूतिया काटना, उनसे प्रमोशन करवाना सस्ते में, और ऊपर का जितना भी पैसा होगा मैं दलाल हूँ, मैं रखूंगा। अब कंपनी में दलाल की बात को सुनती है और यही सोचती कि यार ये फलाने यूट्यूबर का फ्रेंड है, अब ये तो करवा ही देगा। पर यहाँ पर क्या होता है कि कल को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ भी सीन होता है तो जो ये हमारा दलाल है ये मुस्कुराता हुआ निकल जाएगा और कंपनी और यूट्यूबर आपस में लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसकी? कंपनी की। पैसा किसने लिया? यूट्यूबर ने। मेहनत किसने करी? यूट्यूबर ने। और दलाल अपना पल्ले झाड़ के निकल लेगा। यहाँ नुकसान होगा तुम लोगों का। देख लो भाई, अब तुमको कोई वो दलाल आके बोलता है तो बच के रहना, और अगर ये सब करते भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट पे करना, क्योंकि वो सब रहता है लीगली, कहीं ना कहीं कुछ तो निकलता ही है उसमें रिजल्ट। अब ये जो नत्थु कह रहे जो तुम्हारे दोस्त बने फिर रहे हैं, ये दलाल जो आजकल तुमको बोलते हैं कि भाई प्लेन में बिठा के तुमको लंदन घुमा देंगे, तुमको बिल गेट्स बना देंगे, ये सब तुमको फुद्दू बनाते हैं। क्योंकि रिसेंटली मुझे 2-3 यूट्यूबर्स ने अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भेजे और उसको पढ़ने के बाद मेरे मन से एक ही बात निकले कि भाई तुम अब तक कहाँ थे, और कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है मुझे समझ में नहीं आता। तो भाई देखो, तुम्हें समझदार रहना पड़ेगा, तुम्हारा चैनल है और तुम्हारा टीम है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ देखो, अब तुमको
बहुत मजेदार वीडियो मिलेंगी, बिकॉज अब तुम्हारा भाई धीरे धीरे आ रहा है ट्रैक पे। एडिटिंग का सामान और बहुत सारी चीजें थी जो मेरे पास नहीं थी और वो अब मेरे हाथ में आ चुकी हैं, तो थोड़ा मजा तुमको आएगा। तो देखो भाई, अगर तुमको थोड़ी सी भी जानकारी चाहिए या फिर मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम खुला है, आप सीधा आओ, कांटेक्ट करो, स्टोरी पे मेंशन टैग जो करना है वो करो, सबको रिप्लाई दूंगा। इसकी तो गारंटी नहीं दे सकता, पर हाँ जो काम का लगेगा उसको पक्का रिप्लाई दूंगा। यार देखो, वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन सब के बारे में मालूम चले। पर एक बात समझ में नहीं आती, मैं एक वीक के लिए गायब क्या हो गया, तुम लोग अपनी मनमानी करने लगे। नेक्स्ट वीडियो पता है किस पे आ रही है? पता है तुमको किस पे आ रही है? देख लेना नेक्स्ट वीडियो अब क्या होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।